आई एम राहुल खनगोवाल एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मियों का टाइम है और अभी भी इसी वक्त धूप हो रखी है। अभी बजे सुबह के 10। आज थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा था, इस वजह से अभी तक इतनी तेज़ धूप नहीं है, थोड़ी मीडियम ही धूप है। तो आज मैं आपके सामने काफ़ी सेंसिटिव, आज आप बोल सकते हो कि काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी मैं जस्ट आया ही था शूट पे, तो हमारे पड़ोस में, हमारे नेबर्स में एक फीमेल्स की डेथ हो गई और वो काफ़ी यंग थी। शी वॉज अराउंड 45 एंड 50, अराउंड 45 एंड 50, तो उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के का रीज़न क्या है इतनी यंग एज में? वैसे तो जो बर्थ एंड डेथ है ये हमारे हाथ में नहीं है। जब जिसकी डेथ होनी होती है वो होती ही है, होने को कोई नहीं टाल सकता। तो यहाँ पे मेन रीज़न एक्चुअली क्या होता है कि व्हाट हैपन इन इंडिया, इंडिया में क्या हो रहा है, क्या जो हम फूड खा रहे हैं वो हेल्दी है, हेल्दी और नॉट, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो हमारे किचन के अंदर हम जो डेली लाइफस्टाइल के अंदर जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, क्या वो हेल्दी है? क्या जो हमें बीमारियां लग रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, क्या वो हमारे फूड से तो नहीं आ रही? अब क्या है कि मैंने बचपन में काफ़ी सुना है, आपने भी सुना होगा कि जो हमारे इंडिया में है, इंडिया के जो लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो जो उनकी जो थिंकिंग है, उनकी मेंटेलिटी है, वो क्या बोलती है कि जो अनहेल्दी फैट है, जो सैचुरेटेड फैट है, वो हेल्दी है, वो हमें खाना चाहिए। बट उनको नॉलेज नहीं है, उनको कोई नॉलेज देने वाला नहीं है, उनको कोई टीच करने वाला नहीं है कि जो अनहेल्दी फैट है, सैचुरेटेड फैट है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारे जो लेटर ऑन हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी जो वेन्स है, वेन्स के अंदर अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो जो फैट है, अनहेल्दी फैट है, उनके सोर्सेज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या बताते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनके सोर्सेज वो बताते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि हमें ये फूड खाने चाहिए, जैसे देसी घी। आपके पेरेंट्स, आपने भी सुना होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि देसी घी खाना चाहिए, उससे स्ट्रेंथ आती है, उससे ताकत आती है। बट ऐसा नहीं है, देसी घी इज़ अनहेल्दी। और जो दूध है, दूध के अंदर भी जो फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, अनहेल्दी फैट होता है, वो भी हेल्दी नहीं है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि दूध भी पीना चाहिए। हाँ, हालांकि आप दूध पी सकते हैं, बट दूध हो लो फैट और नो फैट। और क्या है, जैसे कि जो हमारे घर के अंदर, हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारे किचन है, उसके अंदर क्या क्या जो वर्स्ट फूड यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमें लेटर ऑन आफ्टर द यंग एज के बाद हमें जो प्रॉब्लम है वो होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप बोल सकते हैं स्वीट, जो हम मिठाई जो हम कंज्यूम करते हैं, शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं, उससे हमें बाद में जब हम खाते हैं तब तो हमें कुछ प्रॉब्लम होती नहीं, 2-3 साल तक, 4-5 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और इस चीज़ पे हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान दे
तो ज़्यादा बेस्ट है। अब जब पानी सर से ऊपर चला जाता है कि हम डायबिटीज़ लेवल 1 पे, 2 पे या 3 पे पहुंच जाते हैं, तब हमें पता चलता है, तब हमें रियलाइज़ होता है, तब हमें फील होता है अगर उस टाइम पे अगर हम जो अपने जो खाने के ऊपर कंट्रोल करते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। तो एक्चुअली क्या है कि स्वीट जो हम मैदा यूज़ करते हैं, वाइट फ्लोर यूज़ करते हैं, जो रिफाइंड हम घर में यूज़ करते हैं, जो सब्जी है उसको बनाने के लिए जो हम रिफाइंड यूज़ करते हैं, वो भी अनहेल्दी है। और जो फ्राइड फूड जैसे पूरी, जैसे आप बोल सकते हो फ्राइड फूड, कोई भी स्नैक्स आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो अनहेल्दी है। क्या वो जब हम फ्राई होता है कुछ भी हमारे फूड के अंदर, क्या वो हेल्दी ऑयल के अंदर फ्राइड होता है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें, क्या वो ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई होता है? ऑलिव ऑयल इज द सोर्स ऑफ हेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट। अगर आप ऑलिव ऑयल कितना भी कंज्यूम करें, बट हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ को लिमिट के अंदर ही कंज्यूम करें तभी बेस्ट है। अदरवाइज एवरीथिंग इज वेस्ट। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ओवरडोज करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करने की ज़रूरत है, क्या हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी कंज्यूम करें, जो भी फूड आप कंज्यूम करें, जो भी फूड आप खाएं, या आपकी फैमिली उस फूड को खा रही है, तो सबसे पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करें। उसके अंदर साल्ट ज़्यादा ना हो, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ना हो, उसके अंदर सिंपल कार्ब्स ना हो। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कुछ चीज़ें आपको चेक करने, उसके अंदर शुगर ज़्यादा ना हो, तो कुछ चीज़ें आप कंज्यूम करें तो चेक करके कंज्यूम करें। क्योंकि क्या है, जो हमारी टंग है, जो हमारी ये टंग है, इसका जो टेस्ट है वो सिर्फ 5-10 मिनट के, 15 मिनट के लिए ही होता है। जो हमारा ब्रेन है वो हमारी टंग को बोलता है कि तरह तरह की चीज़ें, हम जो स्ट्रीट फूड, अनहेल्दी फूड, स्नैक्स, वो फ्राइड फूड, स्वीट, और मतलब जो अनहेल्दी फूड है, स्ट्रीट फूड, कुछ भी, तो हमारी जो ब्रेन है वो हमारी टंग को बोलता है कि कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, कंज्यूम करो। बट उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, सफ़र उसको करना पड़ता है। ब्रेन को कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता, वो 10-15 मिनट में संतुष्ट हो जाता है। बट उसके बाद हमारी बॉडी उस चीज़ को सफ़र करती है। तो हमारी बॉडी और जो हमारा माइंड है, दोनों अलग अलग हैं। ख़ास करके जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो दोनों चीज़ अलग है। तो कुछ भी आप कंज्यूम करें, बी स्मार्ट। इस जो ब्रेन है, ये ब्रेन इट इज़ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। जो ये ब्रेन है, इसका आप यूज़ करें कुछ भी कंज्यूम करने से पहले। अनहेल्दी फूड का कंज्यूम ना करें, हेल्दी फूड कंज्यूम करें, हेल्दी फैट आप कंज्यूम करें। जो भी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी हद तक नॉलेज नहीं थी, बट आज के टाइम पे नॉलेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो आप देसी घी, हाई फैट मिल्क एंड स्वीट, एंड जो नॉन वेज है, नॉन वेज के अंदर जो मीट, हाँ जी, मीट से मुझे याद आया कि मेरे भी पेरेंट्स काफ़ी बोलते हैं कि जो मीट है, मतलब जो रेड मीट है, जो गोट मीट है, गोट का जो बकरे का जो मीट आता है वो हेल्दी होता है। और जो चिकन का जो मांस आता है, मीट आता है, वो अनहेल्दी होता है। और जो बकरे का है वो हेल्दी होता है। बट ऐसा नहीं है। जो रेड मीट है, उसके अंदर जो फैट होता है ना, वो अनहेल्दी फैट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से
हमें लेटर ऑन हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। बट जो इन सब चीज़ों का हमें जो ध्यान रखना है वो आज से ही शुरू करना है। हमें बचपन से ही हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें आज से ही शुरू करना है। आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो बट इन लिमिट, कि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप अनहेल्दी फूड भी कंज्यूम कर रहे हो तो आप कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको कंज्यूम कर रहे हो। कहीं डेली तो कंज्यूम नहीं कर रहे, कहीं आप सुबह भी कंज्यूम कर रहे हो, शाम को भी, दोपहर को भी, सोने से पहले भी। क्या आप अनहेल्दी फूड तो कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अनहेल्दी फैट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगरी फूड एंड साल्टेड फूड, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर हटना है। मतलब दूर हटने का मतलब ये भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देनी है। आप एक लिमिट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। वीकली बेस पे, 1 वीक में एक बारी, 1.5 वीक में एक बारी, 2 वीक में एक बारी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन। एंड फूड जो है कंज्यूम करने से पहले उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जरूर चेक करें। बी स्मार्ट, eat healthy, be healthy. So take care all of you guys. We will now video end करते हैं। We will meet in next video. Goodbye.